आप सोचते होंगे कि बिहार की राजनीति सिर्फ नेता और पार्टी का खेल है। नहीं, यहाँ असली गेम है जाति की पहचान का, जो छुपा नहीं है बल्कि हर चुनाव में सामने आता है, जोर से बोलता भी है और बिहार की सियासत की धड़कन बन चुका है। जाति के बिना बिहार की राजनीति जो है वो अधूरी है। ये वो असली मुद्दा है जो जनता की वोट से लेकर सरकार बनाने तक सब कुछ तय करता है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी राजनीतिक दुनिया में जहां जाति सिर्फ पहचान नहीं बल्कि सत्ता की कुंजी है। बिहार की राजनीति का वो असली सच जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्य 5 जाति समूहों की जो गेम बदलते हैं। यादव, मुस्लिम, कायस्थ, राजपूत, दलित। ये समूह राज्य की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। हर चुनाव में पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इन जाति समूहों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद केवल एक वोट बैंक की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति से भी गहरा जुड़ा हुआ है। जाति के आधार पर सामाजिक पहचान मिलने के कारण लोग अक्सर उसी जाति के नेताओं को समर्थन देते हैं जो उनकी आवाज को बेहतर समझते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जातिवाद लोकतंत्र के लिए सही है? जाति आधारित राजनीति से कई बार विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनावों में जाति को लेकर हुई राजनीति से समाज में दरारें गहराती हैं और एकजुटता कम होती है। राजद, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दल अपने अपने चुनावी रणनीतियों में जाति समीकरण में ध्यान रखते हैं, उस पर फोकस रखते हैं। उदाहरण के तौर पर राजद यादवों और मुसलमानों के बीच एक गठजोड़ पर भरोसा करता है, जबकि जेडीयू और बीजेपी अन्य जातियों के समर्थन पर निर्भर करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में युवा वर्ग और शहरों में रहने वाले लोगों में जाति आधारित राजनीति के प्रति एक नकारात्मक रवैया भी देखने को मिला है। वे विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सोचिए एक ऐसा राज्य जहां लगभग 13 करोड़ की आबादी के बीच जाति पहचान से लेकर धार्मिक समूहों तक की गहरी पैठ है और हर चुनाव में ये समीकरण सत्ता की कुंजी बन जाते हैं। यादव, दलित, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ी जातियां, ये सभी मिलकर बिहार की राजनीति की रीढ़ है। ये जातिगत समीकरण ही हर राजनीतिक पार्टी की रणनीति का केंद्र बिंदु होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बिहार की राजनीति केवल जाति का खेल है? क्या ये राजनीति विकास को पीछे छोड़कर केवल पहचान की लड़ाई है? और क्या बिहार का भविष्य इस जातिगत राजनीति से ऊपर उठ सकता है? आइए हम गहराई से इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बिहार का सामाजिक ताना बाना और जातिगत समीकरण, इसे समझते हैं। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास, जिसमें अनेक जातीय और धार्मिक समूह शामिल है। राज्य में जाति का प्रभाव इतना प्रबल है कि हर राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरणों को साधने में जुटा रहता है। प्रमुख जाति समूहों में है यादव, जो लगभग 14 से 15% है, दलित है जो लगभग 16 से 18% है, मुस्लिम समुदाय करीब 16 से 17% है, राजपूत और ब्राह्मण जैसे उच्च जाति समूह तथा अन्य पिछड़ी जातियां जो कि ओबीसी इसमें शामिल है, जो मिलकर लगभग 30 से 35% आबादी का गठन करते हैं। ये जातीय समीकरण बिहार की राजनीति की रीढ़ है, क्योंकि मतदाता अपनी जातिगत पहचान के आधार पर मतदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। 2011 की जनगणना और राजनीतिक सर्वेक्षणों के अनुसार यादव समुदाय राज्य की कुल आबादी का लगभग 14 से 15% है, दलित समुदाय 16 से 18%, जबकि मुस्लिम समुदाय लगभग 17%। तो राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, मुसहर और नोनिया जैसे अन्य प्रमुख जाति समूह भी राज्य की राजनीति में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इतिहास में जातिवाद की भूमिका कैसी रही है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजनीति में जातिवाद नया नहीं है, लेकिन इसका असली रूप और प्रभाव 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों और दलितों को एकजुट करके सत्ता में बड़ा बदलाव किया। इससे पहले बिहार की राजनीति में सत्ता मुख्य रूप से उच्च जातियों के हाथ में थी, लेकिन लालू यादव के दौर ने इस पद्धति को चुनौती दी। उन्होंने जातिगत राजनीति को शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपने चुनावी गठबंधनों के जरिए सत्ता की बागडोर संभाल ली। इस रणनीति ने न केवल राजनीतिक सफलता दिलाई बल्कि बिहार के सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित किया। उदाहरण के तौर पर लालू यादव के पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जैसी उच्च जातियों का प्रभुत्व था। उनकी सरकार में यादव और अन्य पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर बढ़ावा मिला, जिससे पिछड़े वर्गों में असाधारण सशक्तिकरण देखने को मिला और इस बदलाव ने बिहार की राजनीति को नए समीकरणों की ओर मोड़ दिया।
आधुनिक बिहार में जातिवाद की राजनीति। आज बिहार की राजनीति में जातिवाद का स्वरूप काफी जटिल और गतिशील है। राजद मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर है, जबकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन विभिन्न पिछड़ी जातियों और उच्च जाति समूहों के समर्थन पर टिका हुआ है। कांग्रेस अब राज्य में अपनी राजनीतिक छवि खो चुकी है, पर दलित और मुस्लिम समुदायों में पैठ बनाने का प्रयास जारी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और उसके सहयोगी महागठबंधन ने यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट बैंक की मदद से जीत हासिल की। वहीं 2020 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी ने पिछड़ी जातियों के साथ साथ ब्राह्मण और राजपूत जैसी उच्च जातियों का समर्थन लेकर वापसी की। ये दर्शाता है कि बिहार की जातिगत राजनीति संवेदनशील और लगातार बदलती रहती है। जातिवाद का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जातिवाद का प्रभाव केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरा असर है। बिहार में जाति के आधार पर विकास और संसाधनों का वितरण असमान है। उच्च जातियां प्रायः बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों का लाभ उठाती है, जबकि दलित और पिछड़ी जातियां अब भी सामाजिक भेदभाव और आर्थिक पिछड़ापन झेल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में दलितों की साक्षरता दर लगभग 57% है, जबकि उच्च जातियों में ये दर 75% से ऊपर है। आर्थिक रूप से दलित और पिछड़ी जातियों की औसत आय भी कम है। सामाजिक स्तर पर दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं आम हैं। 2022 में बिहार में जातिगत हिंसा के लगभग 150 मामले दर्ज किए गए, जिनमें दलित समुदाय को निशाना बनाया गया। राजनीतिक रणनीतियां और जाति आधारित गठबंधन। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को जाति के अनुसार बनाते हैं। राजद, कांग्रेस, एमजेपी जैसी गठबंधन यादव मुस्लिम समीकरण को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि जेडीयू बीजेपी की जोड़ी पिछड़ी और उच्च जातियों के समर्थन पर निर्भर है। आरक्षण की मांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईबीसी की राजनीति ने भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित किया है। 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू ने ईबीसी वर्ग को मुख्य आधार बनाकर पिछड़ी जातियों में अपना समर्थन बढ़ाया। कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा ईबीसी वर्ग का है, जिनके लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए गए, जिससे व्यापक जन समर्थन मिला। अब समझते हैं, युवा पीढ़ी में बदलाव की आहट है क्या? बिहार के युवाओं में जातिवाद के प्रति सोच में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। शिक्षा, शहरीकरण और सोशल मीडिया के प्रभाव से युवा अब जाति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार और समावेशन जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक मूल्य और समानता की भावना बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों जैसे पटना और गया में युवा सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में जातिगत राजनीति अभी भी मजबूत है और चुनावी निर्णायक कारण बन सकती है। अब इसके भविष्य की संभावनाएं कैसी होगी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। भविष्य में बिहार में जातिवाद पूरी तरह खत्म करना संभव बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि इसको सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें जो है इसकी वो गहरी हैं। हालांकि युवाओं के बढ़ते दबाव और जागरूकता से विकास और समावेशन की राजनीति को बल जरूर मिलेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि सभी जाति और वर्गों को समान अवसर और सम्मान मिले। राजनीतिक दलों को जाति आधारित राजनीति के साथ साथ विकास के मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी होगी, ताकि बिहार एक समृद्ध और सशक्त राज्य बन सके। तो बिहार की जो जातिवाद राजनीति एक जटिल, बहुआयामी और बदलती हुई प्रक्रिया बन चुकी है। जाति न केवल सत्ता का माध्यम है, बल्कि सामाजिक पहचान और आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति भी है। बिहार के विकास और लोकतांत्रिक सुधार के लिए जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। तभी बिहार का वास्तविक समृद्धि और शांति का सपना पूरा हो सकेगा। हालांकि आपको इस पर क्या लगता है, इस बार ये फैक्टर कितना काम करने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।